7 चक्रास इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं और 7 चक्रों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो हमें कुछ इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं और अगर वो बैलेंस रहे तो हमें सफलताएं देखने के लिए भी मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार के बारे में। मूलाधार यानी कि रूट चक्रा, इसका जो स्थान है वो हमारे स्पाइन के बिल्कुल बेस पे होता है, जहाँ पे हमारी आप कह सकते हैं हिप बोन होता है, उस स्थान पे मूलाधार का स्थान माना गया है। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस होता है तो जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उनसे रिलेटेड समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। व्यक्ति को कई बार इनसिक्योरिटी फील होती है, इंस्टेबिलिटी लगती है, जैसे कि क्या नौकरी छूट जाएगी, क्या पैसे नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरह के फियर्स उसको सताने लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। स्वादिष्ठान चक्र, जिसको कि सेक्रल चक्र भी कहा जाता है, आपके नेवल के जस्ट 2 उंगली नीचे और आपके रूट चक्र से ऊपर, यानी कि नेवल और रूट चक्र के बीच का जो स्थान है वो सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र का स्थान माना गया है। जब स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होता है तो व्यक्ति को इंटीमेसी इश्यूज, जॉय, प्लेजर्स ना मिल पाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस, नेवल एरिया के जो अराउंड है उस स्थान को सोलर प्लेक्सिस या मणिपुर चक्र का स्थान बताया गया है। लो कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ एस्टीम का लो होना, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग ना होना, विल पावर स्ट्रांग ना होना, क्योंकि ये जो स्थान है इसको कहा गया है कि ये आपकी फायर है। कहते हैं ना फायर इन माय बेली, तो यही वो फायर है, यही वो डिटर्मिनेशन है, वो विल पावर है, वो कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे लेके जाते हैं और चीजों को सक्सेस में परिवर्तित करती है। इसके इम्बैलेंस होने से आपको ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र आपका हृदय स्थान का एरिया माना गया है। अगर अनाहत चक्र इम्बैलेंस होता है तो इसमें आप तो देखेंगे कि लोगों को कई बार होता है ना कि इमोशनली ग्रजेस उनको बहुत सारे होते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाना, ऐसा लगना कि जैसे हमें प्यार नहीं मिल रहा है, लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, कोई भी कुछ भी कहता है तो जल्दी बुरा लग जाता है। इस तरह की समस्या देखने के लिए मिलती है जब आपका हार्ट चक्र या अनाहत चक्र इम्बैलेंस होता है। तो इसके बाद बात करते हैं हमारे विशुद्धि चक्र के बारे में। विशुद्धि चक्र जो हमारा थ्रोट का एरिया है ना, थ्रोट चक्र इसको बोलते हैं। थ्रोट चक्र सिंबलाइज करता है हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारी क्लियर कम्युनिकेशन है कि नहीं। कई बार फियर होता है, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को अच्छी तरह, कॉन्फिडेंटली, क्लियरली नहीं रख पाते हैं। ये सभी समस्याएं थ्रोट चक्र के इम्बैलेंस से आती हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र यानी कि हमारा आज्ञा चक्र, जो कि हमारी दोनों आईब्रोज के बीच का मध्य भाग जो है ये हमारा आज्ञा चक्र रिप्रेजेंट करता है। इसके इम्बैलेंस होने से व्यक्ति दूरंदेशी नहीं हो पाता, वो आगे तक की सोच नहीं पाता, आगे तक का देख नहीं पाता, उसे पूर्वाभास यानी कि इंट्यूशन डेवलप करने में समस्याएं आती हैं अगर ये इम्बैलेंस होता है। और सबसे आखिर में या सबसे टॉप में जिसको माना जाता है वो है हमारा क्राउन चक्र। तो जो हमारा सहस्त्रार यानी कि क्राउन चक्र है वो हमारा टॉप ऑफ द हेड इस जगह पे बताया गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम तो ध्यान में बैठ ही नहीं पाते, हमसे तो फोकस ही नहीं किया जाता। तो जिन लोगों का ध्यान नहीं लग पाता, जिनको क्लैरिटी नहीं होती चीजों की, वो सभी समस्याएं क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र के इम्बैलेंस से होता है। इन सभी चक्रों को बैलेंस करने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है और इनको बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीके हैं। वास्तु कर देने से तो ये घर में और इंसान की बॉडी में बैलेंस हो ही जाते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन के थ्रू आप अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स भी बताए गए हैं जिनके थ्रू आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक मेडिटेशन की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें आपको सभी 7 चक्रों को बैलेंस करने की मेडिटेशन विधि बताई जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।